60 रुपए किलो 70 रुपए किलो दूध बिक रहा है। क्या है, रोज का खाना, रोज का बचाना, डेली कमाना, डेली कमाते हैं, डेली खर्च कर। ईवीएम नहीं हुई, ठप्पा बैलेट पेपर तो हुआ तो ना, तो ये समझिए कि जब फिर बीजेपी साफ है तो है ही नहीं। अच्छा, रोजगार एकदम नहीं है। रोजगार तो है ही नहीं। हमारे बच्चे तीन बेटे हैं, एक 12वीं पास है, एक डी फार्मा है। अच्छा, एक 12वीं पास, डी फार्मा के? वो लोग डिग्री लेके फिर रहे हैं। SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। देश में जहां इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस से हम बातचीत करेंगे कि उनके लाइफ में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को। चाचा हमारे साथ हैं जो ऑटो चालक है, ये ऑटो चलाते हैं। चाचा, एक दिन में कितना कमाते हैं ऑटो चला करके, कितना कमाते हैं? भाई, कोरोना से पहले हम 1200 रुपये, 1000 रुपये, 1200 1400 रुपये कमाते थे एक दिन में। अब जो है हम 500 400 600 500 600, यानी कि इस टाइम कमर टूट चुकी है। जो हम कमाते थे, हमारे घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है। अब महंगाई का दौर इतना बढ़ चुका है कि आप ये लगा लीजिए, तेल जो है 60 रुपये बिकता था, 100 रुपये, अब 120 से भी ऊपर है। जो सब्जी आपको जो है कोरोना से पहले 20 रुपये 10 रुपये में मिलती थी, वो आज 40 50 60 रुपये है। तो आप ये बताइए कि हम कैसे गुजारा करें। गवर्नमेंट कहती है कि महंगाई नहीं है। पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो महंगाई तो होगा। अब ये बताइए, अगर गवर्नमेंट सही चले, जनता के हित में काम करे, तो जनता के काम भी अच्छे हों। और जब जनता के हित में काम नहीं होंगे तो क्या काम बढ़ेगा जनता का। अच्छा, तो एक दिन में आप 500 रुपये कमाते हैं। घर में कितने, आपके पूरे परिवार में कितने लोग हैं? मेरे जो 3 बेटे हैं, एक हम मियाँ बीवी है, 5 आदमी हैं। अब ये लगा लीजिए 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो दूध बिक रहा है। कम से कम हमें 4 किलो दूध तो चाहिए। 6 पंजे 6 चौक 24, 2 से 40 का तो दूध ही हो गया। फिर आटा है, दाल है, सब्जी है, तो कहाँ से गुजारा हो जाएगा। मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि एक दिन जो 500 रुपये कमाते हैं तो 60-70 का दूध ले लेते हैं जी, तो 400 450 रुपये बचता होगा। इसमें दाल है, चीनी, बचता क्या है, रोज का खाना, रोज का बचाना, डेली कमाना, डेली कमाते हैं, डेली खर्च करते हैं। तो सरकार मतलब इसके लिए कुछ फंडिंग नहीं कर दीजिए? क्या सरकार देगी, क्या सरकार देगी बताइए। तो 24 चुनाव भी आने वाला है, तो उसमें बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने रोजगार दिया लोगों को। रोजगार तो है ही नहीं। अच्छा, रोजगार एकदम नहीं है। रोजगार तो है ही नहीं। हमारे बच्चे तीन बेटे हैं, एक 12वीं पास है, एक डी फार्मा है। अच्छा, एक 12वीं पास, डी फार्मा भी आपके नाम? एक 10वीं पास है। अच्छा, वो लोग डिग्री लेके फिर रहे हैं। वहाँ रिश्वत मांगते हैं कि हमें रिश्वत चाहिए जब आपकी नौकरी लगेगी। पहली बात तो नौकरी है ही नहीं, वो ये बोल देते हैं। सरकारी विभाग में रिश्वत मांगते हैं, पैसा भी उसको नौकरी मिले। हाँ, तो अब तो गरीब आदमी है, फिर कहाँ से बताइएगा हम कहाँ से लाएंगे पैसा। हम पैसा ला के अपना कितना मांगते हैं? मतलब कोई डिमांड होगा 50 से 1 लाख 2 लाख 5 लाख, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 3 लाख मांगता है। हम वो मजबूरी बताते हैं, भाई हम रिक्शा चलाते हैं, हमारा कुछ वैसे ही काम कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। पहले तो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है ही नहीं, वो बोलते हैं सरकारी नौकरी है ही नहीं। तो मोदी सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, रोजगार दे रहे हैं। मोदी सरकार ने तो 20,000 जने कितनी बता रहे थे, 20,000 हर साल देंगे नौकरी, मात्र जो 5,000 भी नहीं है। अच्छा, तो 24 में क्या आपका क्या मन है? 24 में किसकी सरकार लाएगी? 24 में अब ये देखिए, जिसको अल्लाह चाहेगा वो आएगा। अगर ईवीएम होगी तो मोदी आएगा। अच्छा, अगर ईवीएम होगी तो मोदी आएगा, नहीं होगा तो कौन? अगर ईवीएम नहीं हुई, ठप्पा बैलेट पेपर तो हुआ तो ना, तो ये समझिए कि जो फिर बीजेपी साफ है। का तो मतलब बीजेपी के सपोर्टर नहीं है? नहीं, किस हित में काम करेगी वो उसके हम सपोर्टर हैं, चाहे कोई भी हो। राहुल गांधी को मतलब, राहुल गांधी हो तो राहुल गांधी अगर जनता के काम करेगा अच्छे तो वो भी रहेगा, अगर जनता के काम वो नहीं करेगा तो काय वो रहेगा। मतलब अभी सरकार पलट देनी है सरकार तो अब ये समझ लीजिए, जब तक ईवीएम है, जब तक जो बीजेपी नहीं जानी। अच्छा, और जिस टाइम ईवीएम चली जाएगी बीजेपी हट जाएगी, उस दिन बीजेपी हट जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी। आने वाले टाइम में इनका नाम भी नहीं होगा।
आप ये दिखाइए, मीडिया बता रहा है कि 19 लाख ईवीएम गायब है। तो वो किस लिए गायब है? जब वोट पड़ेगा तो उनको सेटिंग करके जो उनको बदल देंगे। अच्छा, सेटिंग हो जाएगा उनका? सेटिंग हो जाएगा। पकड़ी गई है और चुनाव में पकड़ी गई, आपने नहीं सुना? अच्छा अच्छा। हाँ, आप मीडिया में हैं, आप मीडिया दिखाता है कि इतनी ईवीएम 1000-2000 ईवीएम उसमें गाड़ी में पकड़ी गई है। इस तरह की खबरें सामने आती हैं। लेकिन चाचा, जो 24 चुनाव है, मेन मुद्दा ये है कि 24 चुनाव में गरीब जो है उसका क्या सोच? गरीबों को तो और ये मारे जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट। जितना गरीब आवाम है उसको और परेशान कर रहा है। आप ये देखिए कि जो G20 हुआ, G20 में कितने घर उजाड़ दिए इस बीजेपी गवर्नमेंट ने। अच्छा, कितने घर उजाड़ दिए गरीबों के? गरीबों को तो ये खुद मार रहे हैं, तो गरीब इनको वोट कहाँ से देते हैं? जो रोड पे अतिक्रमण करेंगे तो उनको सरकार हटाएगी? नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो बिल्कुल अलग पड़े हैं, झोपड़पट्टियों में बेचारे गरीब सालों से पड़े हैं। तो अतिक्रमण न देखिए। हाँ, अतिक्रमण है, रोड पे है, जो कभी बिल्कुल धक्का लग जाए, गाड़ी से हो रोड से जाए। हटके हैं। अच्छा, बिल्कुल रोड से अलग हैं। रोड से तो कोई मतलब ही नहीं है। जो रोड से जब हटके हैं तो उनको क्यों बेचारों को परेशान किया जा रहा है? तो बाहर से हमारे मेहमान आए थे, उनके लिए तो थोड़ा साफ सुथरा चाहिए नहीं मारना? साफ सुथरा के तो फिर गवर्नमेंट उनका इंतजाम करे। अगर आपको गरीबों का ये झोपड़पट्टी हटाना है तो गवर्नमेंट इंतजाम करे उसका। आवाज तो दे रही है सरकार। कहाँ दे रही है? किसको दिया है बताइए? हमें तो आज तक नहीं मिला। हम खुद किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, आप भी किराए पे रहते हैं? हाँ। आप है कहाँ से? बेसिकली कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। यूपी में कहाँ से हैं? यूपी बुलंदशहर से हैं। तो बाबा का सरकार वहाँ अरे पे? बाबा ने तो बड़ी मट्टी खराब कर रखी है यूपी में। अच्छा, क्या तुम्हें? हाँ, मुसलमान को तो कोई मतलब ही नहीं है कुछ देने का उसका। अभी तो बोल रहे हैं मुसलमान ने अच्छा काम कुछ भी किया। नहीं दे रहा। अच्छा, 5 किलो अनाज मिलता है, वो गेहूँ मिलता है। एक आदमी का एक महीने में कहाँ पूरा पड़ जाएगा 5 किलो से? बताइए। काफी दिक्कत है बाबा। आप ये लगा लीजिए कि जो 10 किलो रोज आटा लगता है, 5 किलो 8 किलो, अब उसमें हमारा परिवार चलता है 2 टाइम में। आप 5 किलो जो एक महीने का राशन दे रहे हैं तो कहाँ से पूरा पड़ जाएगा? तो मतलब यूपी में अभी बाबा का, बीजेपी का गवर्नमेंट है। अगर ईवीएम है तो बाबा आएगा, और ईवीएम नहीं होगी, ठप्पे वाला होगा तो बाबा भी जाएगा। हम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं यूपी से हूँ। ये हमारे साथ मोहम्मद रसम थे, जिन्होंने 24 चुनाव पर अपनी बात रखी। एक रिक्शा चालक हैं, आप समझ सकते हैं कितना दिक्कत होती होगी। 500 रुपये एक दिन कमाते हैं, 100 रुपये बैटरी चार्ज। महंगाई के इस दौर में 50 रुपया 40 रुपया सब चीज़ लेके जाते हैं घर में, तो इनका गुजारा नहीं हो पाता है 500 में। तो ऐसे भी आगे तमाम खबरों के लिए देखते रहते हैं लाइव न्यूज़, और खासकर 24 चुनाव पर हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।